गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले गणेशा की पूजा होती है, उसके बाद ही सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। तो चलिए आज हम गणेशा का सबसे पसंदीदा मोतीचूर का लड्डू बनाते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है। ये मेरा घर का बना बेसन है। धीरे धीरे पानी को डालेंगे और ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला कंसिस्टेंसी वाला घोल तैयार करेंगे। घोल को मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है। एक घंटे के बाद फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और 2 कप बेसन लिया है तो उसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। डालकर उसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक तेल को भी मैंने गरम करने चढ़ा दिया है। लगभग तेल भी गरम हो गया है। तो इसको मीडियम हीट नहीं करना है, मीडियम हीट से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है, मतलब धुआं नहीं उठना चाहिए। चलिए अब हम कोन में घोल को डाल देते हैं। इसमें मैंने हल्का सा छेद कर लिया है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। अब मुट्ठी से कोन को धीरे धीरे दाबते जाएंगे। ये बूंदी फ्लोट करने लगेगा। उसको जब बूंदी भर जाए तो थोड़ा साइड कर करके साइड से डालते जाना है। एक बार में मैंने सारा बूंदी बना लिया है। एक बार में कोन में जितना भी मैंने फिल किया था सारा बूंदी मैंने बना लिया है। कुछ बूंदी को डालेंगे, कुछ सेकंड के लिए कुक करेंगे, फिर से साइड करेंगे, उसको फिर से डालेंगे। इसी तरह मैंने सारे बूंदी को डाला है। आधा मैंने कोन में फिल किया था, आधा बचा हुआ है, उसको भी हम फिल कर लेते हैं। बूंदी को ऊपर नीचे पलटा पलटा कर
अच्छे से पकाएंगे। बूंदी को क्रिस्पी नहीं करना है, बस अच्छे से पकाना है, क्योंकि लड्डू तो सॉफ्ट ही बनता है। डेढ़ कप मैंने चीनी दिया है। एक कप में आधा इंच खाली था और दूसरे कप में लगभग 1 इंच खाली था, तो ये टोटल 1.5 कप चीनी है। उसमें मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है। डालकर धीमी आंच में हम सिरप तैयार करेंगे, पतला सिरप तैयार करेंगे। बूंदी भी लगभग मेरा कुक हो गया है, अब हम निकाल लेते हैं। इतना देर में बूंदी बन रहा था, तो उसका जो मैंने छेद बनाया था वो किनारे से सूख गया था, तो उसको भी हम निकालेंगे। फिर से उसी प्रोसेस से धीरे धीरे प्रेस करते जाएंगे। फिर से फ्लोट करने लगेगा। उसके बाद फिर से हम डालेंगे। इसी तरह से सारे बूंदी को डाल देंगे और धीमी आंच में पकाएंगे। चलिए भाई, बूंदी तो बन गया है। जो हल्का हल्का कटा है उसको हाथ से अच्छे से रगड़ेंगे, सारा बूंदी अलग हो एकदम ऐसा बन देंगे। बुंदिया सेव बनाने में मेरी मम्मी भी बहुत एक्सपर्ट हुआ करती थी अपने ही ज़माने से। लगभग 12 या 13 साल की उम्र से मैंने होली में पहली बार समोसा बनाया था। मेरा मन हुआ था खाने का, तो पूरे फैमिली के लिए बनाया था और इतना फर्स्ट टाइम में ही अच्छा बना। मेरा जितनी भी रेसिपी है फर्स्ट टाइम में ही लगभग परफेक्ट बन जाती है। ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो जाती है कभी कभी, लेकिन ये सच में मैंने नोटिस किया है कि मेरा बन जाता है। उसके बाद ही मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ। चलिए 2 टेबलस्पून घी भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि मैं ये कहीं ना कहीं से अच्छे से मैं सीख लेती हूँ। मैंने मम्मी से अच्छे से पूछ लिया था, मम्मी गाइड करते हुए गई थी, तो अच्छा तो बनना ही था। उसी तरह जो भी रेसिपी है मैंने अच्छे से पहले उसे समझ लेती हूँ और मुझे नोट करने की भी आदत है। जो भी रेसिपी मुझे अच्छी लगती है मैं उसे नोट ज़रूर कर लेती हूँ। उसमें मैंने हाफ चौथाई से थोड़ा सा ज़्यादा लेमन फूड कलर डाल दिया है और सिरप भी लगभग बन गया है। सेकेंड टाइम मैंने जो बूंदी डाली थी वो भी लगभग बन गया है, उसे भी हम निकाल लेते हैं। आधा कप मैं किशमिश डाल रही हूँ, उसको भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। 10 पीस काजू लिया है, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हम बूंदी को डालेंगे और लो फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए कुक करेंगे चाशनी के साथ। किशमिश को भी जल्दी से निकाल देंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। बस जैसे ही डालते ही जैसे फूल जाए वैसे तुरंत निकाल लेना चाहिए। लगभग 4 से 5 मिनट हो गया है। हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये इजली बाइंडिंग हो जाता है। चलिए अब हम फ्लेम को बंद कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। बूंदी ठंडा हो गया है।
ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे। 5-6 पीस इलायची मैंने कूट के रखा है, उसको भी डालेंगे। चलिए अब हम लड्डू बनाते हैं। हाथ में एक छोटी कटोरी में पानी को रख लेंगे और हाथ को गीला करते जाएंगे। इससे शेप बनाने में इजी होता है। लगभग सारे लड्डू बन चुके हैं। 2 टेबलस्पून मैंने घी पानी में ही डाल दिया था, तो खुशबू भी अच्छी आ रही है। चलिए अब भोग लगाने के लिए लड्डू तैयार है। ये सेम लड्डू मम्मी ने घर में पूजा के टाइम बनवाया था, तो मेरा मन भी हो रहा था ये बनाने का। ये तो मेरे बच्चों को और मुझे भी बहुत पसंद आती है मोतीचूर के लड्डू। मिलते हैं कुछ इजी रेसिपी के साथ।